सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि है वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। और हम लास्ट देखो हमारे जो वीडियोस होते हैं वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए होते हैं। आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। और बाकी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट पे आकर देख सकते हो। और हाँ, हम इसमें 4 पॉइंट्स ही लिखते हैं डिफरेंसेस में। 4 पॉइंट्स इनफ होते हैं टीचर को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? अंडर कॉन्शियसनेस, मतलब क्या होता है कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है, मतलब हमारा है पूरा ध्यान उस पर, मतलब कंट्रोल बेस्ड ऑन आर नीड्स। क्या होता है? कंट्रोल बेस्ड ऑन आर नीड्स होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ढक्कन रखा हुआ है पेन का, ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे को यहाँ से ढक्कन हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ढक्कन हटा दिया तो मेरे को पता है, ये मैं मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर है कि मेरे को पता है कि मेरे को हटाना है। तो ये क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन होता है। और इनवॉलंटरी में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, नॉट अंडर कॉन्शियसनेस। ये हमेशा ऑटोमेटिक होता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। अंडर कॉन्शियसनेस होता है और बेस्ड ऑन आर नीड्स होता है, हम जो भी कर सकते हैं। और अंडर ये नॉट अंडर कॉन्शियसनेस होता है। अब क्या करेंगे, देखो सेकंड पॉइंट हमारा कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। जो हमारा ब्रेन में सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज और अजर्शन रीजन में। सेरिब्रम जो है आपको अजर्शन रीजन में क्या हो सकता है कि अजर्शन रीजन में आपको बोल दिया कि इसको कंट्रोल्ड बाय, जो हमारा वॉलंटरी एक्शन में कंट्रोल बाय सेरेबेलम बोल दिया। अब सेरेबेलम तो होता नहीं है, हमें पता है कि सेरेब्रम होता है, तो आप अजर्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस टाइप से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो कंट्रोल बाय सेरेब्रम, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल बाय सेरेब्रम लिखेंगे। और ये किससे कंट्रोल होता है? ये मेडुला ऑब्लिगेंटा से कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, मेडुला से कंट्रोल होता है इनवॉलंटरी एक्शन हमारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, तो उससे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सॉरी, अपने कैन बी क्विकेंड और स्लो। मतलब क्या होता है, हम इसको, जैसे ये पेन है, मैंने ये बताया था ढक्कन, तो मैं इसको जल्दी से भी हटा सकता हूँ और मैं इसको स्लो भी हटा सकता हूँ। मैं इसे आराम से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्लो डाउन भी हो सकता है, क्विकेंड भी हो सकता है। लेकिन ये जो होता है कांट बी कंट्रोल्ड, मतलब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अपने आप ही जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं आपकी बॉडी में जो क्या होते हैं। एग्जांपल है राइटिंग, जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी ABC, मैं उसको स्लो भी लिख सकता हूँ, इसको बहुत ऐसे फास्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से ये एग्जांपल्स होते हैं कि राइटिंग इसका एग्जांपल है वॉलंटरी एक्शन का। और डांसिंग, कि डांसिंग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने नीड के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा इनवॉलंटरी एक्शन में हार्ट बीट। अब आप हार्ट बीट को कंट्रोल कर नहीं सकते, और आप डाइजेशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि डाइजेशन मेरा स्लो हो जाए या कल तक हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया? इस टाइप से हम एग्जाम्पल्स याद करेंगे। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।